स्वागत है आप सभी का हमारे जीके की ऑनलाइन क्लास में। और हमने हमारी जो पिछली क्लास ली थी उसमें हमने चौहान वंश को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हमारी क्लास लगेगी वो हमारे मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की क्या लगेगी, क्लास लगेगी। हम मारवाड़ के राठौड़ों को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मारवाड़ का राठौड़ राजवंश को हम पढ़ेंगे। तो जैसे ही मारवाड़ हम पढ़ रहे हैं तो ये मारवाड़ है ना, तो ये ना मारवाड़ जो है वो है ना सबसे बड़ी रियासत है। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ी रियासत है। कौन? ये मारवाड़ क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। कौन? ये मारवाड़ क्या है, सबसे बड़ी रियासत है। कौन सी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत? कौन है? ये मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। अब हम बात करें जो मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनकी कौन कुल देवी क्या है। क्या कुल देवी की बात करें, किसकी? मारवाड़ों के राठौड़ों की क्या किसकी बात करें हम? कुल देवी की बात करें तो इनकी कुल देवी होती है कौन? नागनेची माता। प्रारंभ में नागनेची माता को क्या कहा जाता है? चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागनेची माता। नागनेची माता है। इसको प्रारंभ में क्या कहा जाता था? प्रारंभ में चक्रेश्वरी माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभ में चक्रेश्वरी माता कहा जाता था। चक्रेश्वरी माता कहा जाता था। क्या कहा जाता? माता कहा जाता था। प्रारंभ में चक्रेश्वरी माता कहा जाता था। किसको? इस नागनेची माता को क्या कहा जाता? प्रारंभ में चक्रेश्वरी माता कहा जाता था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा? मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़ है। नागनेची माता प्रारंभ में क्या थी? इनकी कुल देवी क्या है? ये नागनेची माता क्या है? इनकी कुल देवी है। ये याद रखना, क्या है? इनकी कुल देवी है। ये क्यों? नागनेची माता जो कुल देवी है, ये नागनेची माता क्या है? मारवाड़ की जो राठौड़ है उनकी क्या है? ये कुल देवी है। कौन? नागनेची माता। और प्रारंभ में जो इनका नाम था वो क्या था? चक्रेश्वरी माता। इनका क्या था? प्रारंभ में क्या था? नाम था। ठीक है, अब जो हम पढ़ते हैं कि मारवाड़ में राठौड़ जो राजवंश है, मारवाड़ में जो राठौड़ राजवंश है उसकी स्थापना कौन करता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है मारवाड़ में वो होता है कौन? राव सिंह होता है। कौन? राव सिंह होता है। जो क्या करता है? राव सिंह क्या करता है? मारवाड़ में क्या करता है? राठौड़ राजवंश की क्या करता है? स्थापना करता है। कौन करता है? राव सिंह क्या करता है? मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की क्या करता है? स्थापना करता है। कब करता है? तो हम बात करते हैं, ये है ना 1240 ईस्वी में राठौड़ राजवंश की क्या करता है? राठौड़ राजवंश की क्या कर देता है? राजवंश की स्थापना करता है। कौन करता है? स्थापना करता है। कौन करता है? स्थापना क्या करता है? 1240 ईस्वी में राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है। कौन करता है? राव सिंह करता है। कब? 1240 ईस्वी में राठौड़ राजवंश की स्थापना किसने की? राव सिंह ने की। तो ये जो राव सिंह है, कौन? राव सिंह, ये क्या होगा? मूल पुरुष किनका? राठौड़ों का क्या है? मूल पुरुष है। कौन? राव सिंह मूल पुरुष। कौन? मूल पुरुष कह सकते हैं इसको। मूल पुरुष, आदि पुरुष, क्या? आदि पुरुष, या हम कह सकते हैं इसको क्या? संस्थापक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? हम कह सकते हैं क्या? संस्थापक। क्या कह सकते हैं? संस्थापक कह सकते हैं। किसको? राव सिंह को। किनका? राठौड़ों का क्या? मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक कौन है? राव सिंह है। किसका? मारवाड़ के राठौड़ों का। ठीक है, और क्या है ये जो राव सिंह है ना, जो राव सिंह ये क्या करता है? 1273 ईस्वी में। कब? 1273 ईस्वी में क्या होता है कि ये पाली में कहा? 1273 ईस्वी में पाली में एक गांव होता है। कहाँ? जिसका नाम होता है बिट्ठू गांव में क्या करता है ये? कौन? राव सिंह मुसलमानों से क्या करता है? पालीवाल ब्राह्मण होते हैं ना, उनके क्या करता है? गायों की क्या करता है? रक्षा करता है। कौन करता है? ये राव सिंह क्या करता है? 1273 में पाली गांव, कौन सा? पाली में बिट्ठू गांव में है ना, वहां पर मुसलमानों से गायों की रक्षा करता है। पालीवाल ब्राह्मण होते हैं, उनकी गाय होती हैं, उनकी रक्षा करता है। किनसे? मुसलमानों से। और उनसे युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाती है। किसकी? इस राव सिंह की। 1273 में पाली में बिट्ठू गांव
बिट्ठू गांव, बिट्ठू गांव में मुसलमानों से मुसलमानों से क्या करता है, मुसलमानों से ब्राह्मणों की गाय, ब्राह्मणों की गाय की रक्षा करते समय, गायों की रक्षा करते समय हो जाता है, क्या हो जाता है, समय वीर गति को प्राप्त, क्या हो जाता है, वीर गति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कौन, ये राव सिंगा कब हो जाता है, 1273 ईस्वी में पाली में बिट्ठू गांव में क्या करता है, मुसलमानों से क्या करता है, मुसलमानों से ब्राह्मणों की क्या, गायों की क्या करता है, रक्षा करता है, उसमें क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और इसकी पत्नी होती है किसकी, राव सिंगा की पत्नी, कौन, इसकी क्या पत्नी है, इसकी राव सिंगा की पत्नी का नाम है क्या, पार्वती देवी, क्या, पार्वती देवी। ये पार्वती देवी क्या करती है, इस राव सिंगा का इस पाली के बिट्ठू गांव में क्या कर देती है, स्मारक बनवाती है। पाली बिट्ठू गांव में स्मारक बनवाया, क्या बनवा देती है, स्मारक बनवाती है, क्या करवाती है, बनवाती है, क्या बनवाती है, स्मारक बनवाती है। कौन बनवाती है, स्मारक बनवाती है, कौन, पार्वती देवी का पाली बिट्ठू गांव में स्मारक बनवाती है, किसकी, राव सिंगा की याद में। कौन, ये इसकी पत्नी, राव सिंगा की पत्नी कौन है, जो पार्वती देवी है। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ इसको। ठीक है, पुनः ध्यान दें, यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे हैं, मारवाड़ के राठौर राजवंश को हम पढ़ रहे हैं। मारवाड़ है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी रियासत है, कौन, मारवाड़ है ना। मारवाड़ों की अगर आपसे पूछे कुल देवी कौन है, तो कौन है, नागणेची माता है। प्रारंभ में नागणेची माता को क्या कहा जाता है, चक्रेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है इसको, किसको, नागणेची माता को। ठीक है, अब मारवाड़ के राठौरों की स्थापना किसने की, तो राव सिंगा होता है, जो क्या करता है, 1240 ईस्वी राठौर राजवंश की क्या करता है, स्थापना करता है। कब करता है, 1240 ईस्वी में। और क्या करता है, राठौर राजवंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। तो क्या हुआ, जैसे ये स्थापना कर दी तो क्या हुआ, ये राठौरों का क्या कहलाता है, मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक कहलाएगा। कौन कहलाएगा, ये कौन, राव सिंगा कहलाएगा, क्या, मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक। ठीक है, और क्या करता है, ये जो राव सिंगा ये क्या करता है, 1273 ईस्वी में पाली में गांव होता है, कौन सा, बिट्ठू नाम का गांव होता है, उसमें क्या करता है, ये जो कौन, राव सिंगा है, ये कहता है बिट्ठू गांव में क्या करता है, मुसलमान होते हैं। मुसलमान क्या करते हैं, कोई पालीवाल ब्राह्मण होते हैं, है ना, तो उनकी गायों को पकड़कर या हत्या कर देते हैं उन गायों की, है ना, तो उनकी रक्षा करता है कौन, ये राव सिंगा। तो है ना, राव सिंगा जैसे उनकी रक्षा करता है, उस समय उनसे युद्ध करते समय, है ना, तो क्या हो जाते हैं, ये हो जाता है कौन, राव सिंगा क्या हो जाता है, वीर गति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, कौन, राव सिंगा। और इसकी पत्नी होती है जो कौन, पार्वती देवी। पार्वती देवी क्या होती है, इसकी पत्नी होती है, ये क्या करती है, पाली के जो बिट्ठू गांव है वहीं पे क्या बनवा देती है, इस राव सिंगा का क्या बनवा देती है, स्मारक बनवा देती है। ये आपको, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और अगले जो हमारे शासक की ओर चलते हैं हम, जो मारवाड़ के जो राठौड़ है उनमें जो प्रतापी हुआ है राव सिंगा के बाद, जो राव सिंगा का वंशज है उसके बारे में हम तो बात करते हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ उसको। तो हमने बात की राव सिंगा की। राव सिंगा क्या है, मारवाड़ के राठौड़ों को क्या है, राव सिंगा है जो क्या है, स्थापना करता है, इसलिए इसको मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। किसको, राव सिंगा को क्या कहा जाता है, मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक कहा जाता है। किसका संस्थापक कहा जाता है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंशों का मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक किसे कहा जाता है, इस राव सिंगा को। कब की थी, 1240 ईस्वी में। कब की थी, 1240 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे राव धुहड़ की। जो अगला प्रतापी शासक हुआ है वो कौन हुआ है, राव धुहड़। कौन हुआ है, राव धुहड़। राव धुहड़ है ना, ये अगला प्रतापी शासक का मारवाड़ी। इसका शासनकाल की अगर बात करें हम, तो इसका शासनकाल रहता है 1291 ईस्वी से रहता है, कहाँ तक, 1309 ईस्वी तक क्या रहता है, इसका रहता है शासनकाल। किसका, राव धुहड़ का शासनकाल कहाँ से रहता है, 1291 से 1309 ईस्वी तक रहता है ना। किसका, राव धुहड़ की बात करते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट बात जो हमारे सामने आते हैं, किसकी, इस राव धुहड़ की। ठीक है,
इसके क्या है, ये अपनी जो कुल देवी है ना, कौन, नागनी सी माता, उसका क्या करता है, मंदिर का निर्माण करता है। अपनी कुल देवी, अपनी कुल देवी, अपने क्या, कुल देवी के मंदिर का निर्माण, के मंदिर का निर्माण करवाता है। क्या करवाता है, करवाता है। क्या करवाता है, अपनी कुलदेवी के मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन, राव धूमल करवाता है। इनकी कुलदेवी कौन है, वो आप सभी जानते हैं। कुलदेवी की अगर बात की जाए तो वो कौन है, नागणेची माता है। कौन है, नागणेची। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले ही, किसकी, नागणेची माता को क्या कहा जाता है, प्रारंभ में चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है। तो इससे क्या करता है, मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन, राव धूमल। क्या करवाता है, नागाना पंचपदरा में करवाता है। कहाँ करवाया, नागाना पंचपदरा। कहाँ करवाता है, नागाना पंचपदरा बाड़मेर में बनवाया। किसको, इस नागणेची माता है, नागाना पंचपदरा कहाँ बनवाता है, बाड़मेर में स्थापना बनवाई। क्या बनवाई, नागणेची अपनी कुलदेवी का मंदिर का निर्माण करवाया। किसका, कुलदेवी कौन है, नागणेची माता है। कहाँ बनवाया, नागाना पंचपदरा बाड़मेर में बनवा देता है। कौन, ये जो ये प्रारंभ में जो ये मूर्ति होती है ना, ये मूर्ति होती है वो किसकी होती है, लकड़ी की मूर्ति होती है। किसकी होती है, लकड़ी की मूर्ति होती है। प्रारंभ में किसकी मूर्ति होती है, लकड़ी की मूर्ति होती है। किसकी मूर्ति होती है, लकड़ी की मूर्ति होती है। और मूर्ति अगर आपसे पूछा जाए मूर्ति कहाँ से लाते हैं, तो मूर्ति को कर्नाटक से लाते हैं। मूर्ति को कर्नाटक से लाते हैं। कहाँ से, कर्नाटक से लाए। कहाँ से लाए, मूर्ति को कर्नाटक से लाए। कौन लाते हैं, राव धूमल लाते हैं। कहाँ से, कर्नाटक से। मूर्ति प्रारंभ में लकड़ी की मूर्ति थी, स्थापना की नाग पंचपदरा बाड़मेर में बनवाई। ठीक है ना। हमने बात की किसकी, इसके बारे में, ये महत्वपूर्ण बात है ना। इसका एक छोटा भाई होता है। किसका, इसका क्या होता है, छोटा भाई। कौन, इसकी हम बात करें, इसका क्या, छोटा भाई किसका, किसके छोटे भाई की बात कर रहे हैं हम, राव धूमल की क्या बात कर रहे हैं, छोटे भाई की बात कर रहे हैं। वो कौन है, धांधल जी है। कौन है, धांधल जी हैं। कौन है, छोटे भाई, धांधल जी क्या है, धांधल जी क्या है, इसके छोटे भाई हैं। क्या है, धांधल जी क्या है, इनके छोटे भाई हैं। किसके भाई हैं ये राव धूमल के क्या है, छोटे भाई हैं। राव धांधल जी है ना, इनके पुत्र होते हैं पाबूजी और बाबूजी। कौन, इनके पुत्रों की बात करें, किसके पुत्र हैं, धांधल जी के पुत्र। जो लोक देवता होते हैं, कहाँ के लोक देवता, मारवाड़ के लोक देवता होते हैं। कौन, बूढ़ोजी राठौड़ और पाबूजी राठौड़। कौन, बूढ़ोजी राठौड़ और कौन, पाबूजी राठौड़। ये क्या है, लोक देवता हैं। कहाँ के, मारवाड़ के। और हम लोक देवताओं की बात करेंगे, इस अगला भी कौन, राम मल्लीनाथ जो अगला शासक बनेगा जिसकी हम बात करेंगे, वो भी क्या है, मारवाड़ का क्या है, लोक देवता है ना। एक बार आप इसको पुनः समझ लें। ठीक है, हम बात करें राव धूमल की बात करें, किसकी बात करें, हम राव धूमल की बात करें। इसका शासनकाल आपसे पूछा जाए तो 1291 से 1309 ईस्वी तक क्या रहता है, इसका शासनकाल रहता है। अपने क्या करवाता है, ये अपनी कुलदेवी के मंदिर का क्या करवा देता है, निर्माण करवाता है। क्या करवा देता है, अपनी कुलदेवी के मंदिर का करवाता है, निर्माण करवाता है। कुलदेवी कौन होती है इनकी, नागणेची माता क्या होती है, इनकी कुलदेवी होती है। और क्या कहता है, नागाना पंचपदरा बाड़मेर में क्या बनवाता है, मंदिर का निर्माण करवा देता है ना। और मूर्ति जो होती है वो क्या होती है, प्रारंभ में क्या होती है, लकड़ी की मूर्ति होती है। मूर्ति कहाँ से लाते हैं, तो वो बात की जाए तो कर्नाटक से क्या लाते हैं, मूर्ति लाते हैं। कौन, ये। ठीक है, इसकी ये बात हो गई। इसका एक छोटा भाई होता है कौन, धांधल जी के पुत्र होते हैं बूढ़ोजी राठौड़ और पाबूजी राठौड़। ये क्या है, लोक देवता है। ये ध्यान रखना, क्या है, ये लोक देवता है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। जो अब इनसे जो अगला शासक होगा वो होगा कौन, जिसकी हम बात करेंगे, वो होगा राव मल्लीनाथ। वो भी क्या है, मारवाड़ का क्या है, लोक
देता है और वो क्या करता है, राजधानी बनाता है। किसको, राजधानी का निर्माण करता है कौन, राम मल्लीनाथ। नाकोड़ा को अपनी क्या बना देता है, राजधानी बना देता है। हमने बात की किसकी, राम धोहन की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये मंदिर का निर्माण करवाता है अपनी कुलदेवी। कुलदेवी कौन है, नागणी की माता है। कहाँ करवाता है, नागपंचड़ा बाड़मेर में क्या बनवाता है, मंदिर का निर्माण करवाता है। और क्या प्रारंभ में किसकी मूर्ति होती है, लकड़ी की मूर्ति होती है, ये ध्यान रखना, है ना। और मूर्ति कहाँ से लाई जाती है, मूर्ति कर्नाटक से लाई जाती है। ठीक है, किसकी बात की, राव धोहन की बात की। इसको हम मिटा देते हैं और हम बात करेंगे किसकी अगली, वो कौन होगा, राव मल्लीनाथ होगा। कौन होगा, राव मल्लीनाथ। कौन, राव मल्लीनाथ। राम मल्लीनाथ कौन है, राव मल्लीनाथ। ये राम मल्लीनाथ है, ये क्या है, लोक देवता है मारवाड़ का। क्या है ये राम मल्लीनाथ, क्या है, लोक देवता। लोक देवता, लोक देवता है। लोक देवता किस कहाँ का है, लोक देवता मारवाड़ का। क्या है, लोक देवता, है ना। हम जब लोक देवता पढ़ेंगे तब इन सभी के बारे में हम अच्छी तरह से और जानकारी लेंगे। ठीक है, अभी तो हम हल्का हल्का सा इनको मारवाड़ में जो वैसे ही आ रहे हैं, इनको उसके ऊपर तरीके से हम वैसे पढ़ लेते हैं इनको। ठीक है, फिर हम जब हम लोक देवता पढ़ेंगे उस समय इनकी हम पूरी डिटेल वाइज क्या करेंगे, इनकी जानकारी लेंगे उस समय। ठीक है, अभी यहाँ पर इनका इतना महत्व नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, राम मल्लीनाथ है, ये लोक देवता होते हैं कहा के, मारवाड़ के। और क्या करते हैं, ये अपनी राजधानी बनाते हैं। क्या, राजधानी बनाते हैं। कौन, ये नाकोड़ा को क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको, नाकोड़ा क्या करते हैं, ये राम मल्लीनाथ होते हैं, लोक देवता मारवाड़ के हैं, राजधानी नाकोड़ा को बनाते हैं। और क्या करते हैं, मालानी क्षेत्र की, ये जो राम मल्लीनाथ है ये क्या करते हैं, मालानी क्षेत्र की क्या कर देते हैं, स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, मालानी क्षेत्र की क्या करते हैं, क्षेत्र की स्थापना की। किसने, इस राम मल्लीनाथ ने क्या की, मालानी क्षेत्र की क्या करता है, ये स्थापना करता है। और हम अब इसके भतीजे की बात कर लेते हैं। किसकी, इस राम मल्लीनाथ का कौन, भतीजा जो क्या होगा, अगला शासक बनेगा। कहाँ का, मारवाड़ के राठौड़ का अगला शासक बनेगा। वो कौन है, राव चुंडा। कौन है, राव चुंडा है। कौन है, राव चुंडा। ठीक है, राव चुंडा है, वो क्या है, इसका क्या है, राम मल्लीनाथ का भतीजा है। और राव चुंडा इसके क्या है, भतीजा है। और ये क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। कहाँ का, मारवाड़ के राठौड़ों का क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। एक और इसको समझ ले आप, क्या है, राम मल्लीनाथ है जो शासक बना ना। ये क्या है, लोक देवता है। कहाँ का लोक देवता है, मारवाड़ का क्या है, ये लोक देवता है। ठीक है, राजधानी की अगर बात की जाए, राजधानी क्या है, नाकोड़ा बनाता है अपनी राजधानी। और क्या करता है, मालानी क्षेत्र की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। इसका जो भतीजा होता है कौन, राव चुंडा होता है। ये क्या बनेगा, राम मल्लीनाथ के बाद अगला जो क्या बनने वाला है, ये शासक बनने वाला है। और राव चुंडा की जो बातें हैं वो हम अगली अपनी जो क्लास लगेगी उसमें हम किसको पढ़ेंगे, राव चुंडा को हम उसके अपनी जो अगली क्लास लगेगी उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आज की हमारी क्लास में इतना ही काफी है। धन्यवाद।